सिगमुंड फ्रॉयड ने और औरतों की इच्छा को उजागर किया। वह सच्चाई जिसे आज भी मर्द नहीं देखना चाहते, उसे लोगों ने पागल कहा, एक पाखंडी कहा, यहां तक कि एक विकृत सोच वाला भी कहा। लेकिन जिगमंड फ्रॉयड कभी पसंद आने के लिए काम नहीं कर रहा था। वो कुछ ऐसा समझना चाहता था जिसे छूने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। महिला की इच्छा, ना कि रोमांस ना प्यार, बल्कि वह कच्ची अतार्किक अनियमित ऊर्जा जो कोमल मुस्कानों के नीचे और शालीन नजरों के पीछे छुपी रहती है। और जब उसने उसे समझा तो यह मर्दों को डरा गया, क्योंकि उसने उस भ्रम को तोड़ दिया कि औरतें वही चाहती हैं जो वो कहती हैं कि उन्हें चाहिए। यही वो सच है जिसे आज भी ज्यादातर मर्द मानने को तैयार नहीं। लेकिन अगर तुम इसे देखने की हिम्मत रखते हो, अगर तुम सतही आकर्षण से आगे जाकर उसे देख पाओ, तो तुम कभी महिला के व्यवहार को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। शुरू करते हैं। एक वो अनकहा सवाल, औरत चाहती क्या है। 1925 में फ्रॉयड ने एक ऐसा वाक्य लिखा जो दशकों तक साइको एनालिसिस में गूंजता रहा। अब तक का सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न यह है, औरत चाहती क्या है। यह व्यंग नहीं था, बल्कि एक स्वीकारोक्ति थी। उसने राजाओं के सपनों को खोला, हजारों के अवचेतन मन को समझा। लेकिन जब महिला इच्छा की बात आई तो वह खुद मान गया। यह एक परतों में छुपा रहस्य है जो दिखावे, दमन और विरोधाभास से भरा है। क्यों? क्योंकि महिला की इच्छा सरल नहीं होती। वह सीधे रास्ते पर नहीं चलती, वो धुएं की तरह घूमती है। इशारे, प्रभुत्व, समय और अराजकता से चलती है। फ्रॉयड ने वही देखा जो ज्यादातर मर्द मिस कर देते हैं कि महिला की इच्छा पूरा होने की नहीं होती, बल्कि तनाव में होती है। वो अधूरी, बिना बोले, बिना संतोष वाली तड़प जो शब्दों के बीच छुपी होती है। इसीलिए अक्सर औरत एक बात कहती है, पर उसके प्रति प्रतिक्रिया किसी और चीज पर देती है। वो अच्छा लड़का जो उसकी बात सुनता है, सम्मान करता है, उसे वह छोड़ देती है। लेकिन जो मर्द ठंडा और उदासीन रहता है, वह उसका जुनून बन जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो तर्कहीन है, बल्कि इसलिए कि उसकी इच्छा सुरक्षा के पीछे नहीं भागती, वो रहस्य के पीछे भागती है। इस सच्चाई ने विक्टोरियन समाज को डरा दिया था और आज भी डराता है, क्योंकि यह मर्दों को मजबूर करता है कि वह औरतों को दोष देना छोड़े और उन्हें समझना शुरू करें, एक ऐसी ताकत की तरह जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बस देखा जा सकता है। यहीं से स्टोइसिज्म की शुरुआत होती है। स्टोइक पुरुष पीछा नहीं करता, वह यह नहीं पूछता वह क्या चाहती है, वह बस देखता है वह किस चीज की तरफ खींचती है। वह उसके द्वंद्व, उसकी परख, उसके बदलावों के बीच स्थिर रहता है। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि महिला की इच्छा तुम कौन हो उस पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की रहस्यमय ऊर्जा पर है, तब तुम उसे जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ऐसा बन जाते हो जिसे भुलाना नामुमकिन होता है। दो मेडोना कॉम्प्लेक्स, उसकी दोहरी दुनिया।
फ्रॉयड ने एक और खौफनाक अवधारणा दी जो आज भी औरतों के अंदर के प्यार और वासना के विभाजन को समझाती है। उसे कहा गया मेडोना कॉम्प्लेक्स। सतह पर यह लगता है कि कुछ मर्द औरतों को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक पवित्र जिसे पूजा जाए, दूसरी पाई या बुरी जिसे वासना से देखा जाए। लेकिन फ्रॉयड ने कहा औरतें खुद भी इस विभाजन को भीतर आत्मसात कर लेती हैं। वह चाहती है कि उसे पूजा जाए, पर वह चाहती है कि उसे लिया भी जाए। वह सुरक्षा चाहती है, लेकिन वह खुद को खो देने की उत्तेजना भी चाहती है, और जब कोई मर्द उसे सिर्फ एक रूप में देखता है, या तो बहुत ही सौम्य या बहुत ही खुरदरा, तो उसकी इच्छा टूट जाती है। इसीलिए कई रिश्ते धीरे धीरे मर जाते हैं, क्योंकि मर्द अपनी पत्नियों को सिर्फ नाजुक देवी की तरह ट्रीट करते हैं और अपना रॉ पैशन सिर्फ अजनबियों के लिए रखते हैं। इसी बीच औरतें भी अपने अंदर के अंधेरे को दबा देती हैं, क्योंकि वह प्रेम में योग्य दिखना चाहती है, लेकिन वह इच्छा खत्म नहीं होती। वह बस छुप जाती है और फिर निकलती है फैंटेसी में, धोखे में, भावनात्मक दूरी में। एक स्टोइक मर्द उसे नैतिकता के तराजू पर नहीं तौलता, वह उसे सजा नहीं देता कि वह इच्छा और मासूमियत दोनों रखती है। वह समझता है इच्छा कोई पाप नहीं है, वो प्रकृति है, और जब प्रकृति को दबाया जाता है तो वह विनाश बन जाती है। इसलिए वह काम डोमिनेस से नेतृत्व करता है, ना जरूरत से, ना जबरदस्ती से, बल्कि एक ऐसी शांति से जो उसे बिना शर्म के अंधेरे में उतरने की आजादी देती है। जब औरत को लगता है कि उसका हर रूप स्वीकार है और सामने वाला मर्द डगमगाए बिना उसे देख रहा है, तभी वह अपने असली रूप में सामने आती है। 3 रिप्रेशन, गिल्ट और उसकी छुपी फैंटेसीज। फ्रॉयड मानते थे अधिकांश महिला इच्छाएं दबी हुई होती हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया है अच्छी लड़की बनो, उन्हें सिखाया गया मुस्कुराओ लेकिन भीतर का तूफान छुपाओ, इच्छा रखो लेकिन दिखाओ मत। यह दबाव पैदा करता है गिल्ट, और यह गिल्ट फैंटेसीज को और ज्यादा ताकत देता है। जितना ज्यादा कोई ख्याल फॉरबिडन होता है, उतना ही ज्यादा वो आकर्षित करता है। फ्रॉयड ने अपनी फीमेल पेशेंट्स में यह बार बार देखा कि वो डोमिनेशन, परस्यूट और डिवावरिंग का सपना देखती थी, लेकिन उसे खुद से भी स्वीकार नहीं कर पाती थी। इसीलिए इतनी सारी औरतें सबमिशन वाली कहानियों, रोमांस नॉवेल्स और एरोटिक थ्रिलर्स की दीवानी होती हैं, क्योंकि वहां वह गिल्ट फ्री सरेंडर कर पाती हैं। लेकिन असल जिंदगी में वह टेस्ट करती हैं, डिनाई करती हैं, प्रोवोक करती हैं, क्योंकि उनके आनंद का हिस्सा यही है कि कोई गिल्ट से ज्यादा ताकतवर हो और उन्हें तोड़ दे। यही ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं। वो बनना चाहते हैं अच्छे फैंटेसी मर्द, सब देने वाले, इज्जतदार, लेकिन वो असल में उसका रियलिटी वर्जन ही बनते हैं जिससे वो पहले से घिरी है। वो चाहती है कोई ऐसा मर्द जो उसकी छुपी दुनिया में प्रवेश करे बिना माफी मांगे, जो उसके इनकार से आहत ना हो, बल्कि बिना जोर के उसे पार कर जाए।
स्टोइक मर्द उसे लुभाने की कोशिश नहीं करता। वो खुद ही उस रहस्यमय शक्ति का एम्बोडीमेंट होता है जो उसके अंदर की दुनिया चाहती है। ताकत बिना जरूरत के, उपस्थिति बिना दिखावे के, इच्छा बिना हताशा के। क्योंकि जब वह तुम्हारे ग्राउंडेड एनर्जी को महसूस करती है, जब उसे पता होता है कि तुम्हारी मदानगी को उसकी इजाजत की जरूरत नहीं, तो वह खुद को रोकना बंद कर देती है और तभी वह सच में खुद को छोड़ देती है। 4. उसका आकर्षण पावर की तरफ, पिता जैसी छवि और फॉरबिडन आर्किटाइप की तरफ। फ्रॉयड ने कहा, हर औरत अपने बचपन की एक गूंज को अपने अंदर लेकर चलती है, खासकर इच्छा के मामले में। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जहां बेटी का अपने पिता से लगाव बाद में उसे मजबूत आत्मनियंत्रण वाले डोमिनेंट मर्दों तक की ओर आकर्षित करता है। चाहे आज की साइकोलॉजी इसे बहस करे, लेकिन मूल भावना अब भी सच है। औरतें पावर की तरफ खींचती हैं, ना कि कंट्रोल की, बल्कि आत्मिक प्रभुत्व की। ना कि जो मर्द सबसे ज्यादा दिखावा करता है, बल्कि जो एडिग रहता है। मोस्ट मैन सोचते हैं कि इमोशन होना कनेक्शन। कभी कभी यह सच है, लेकिन महिला की इच्छा अक्सर इमोशन पोलैरिटी से जन्म लेती है। वह तुम्हारे आंसुओं से नहीं जुड़ती, वह जुड़ती है उस गहराई से जो उसे समेट ले पर निगल ना जाए। फ्रॉयड सही थे कि औरतें अनजाने में अथॉरिटी फिगर्स की तरफ आकर्षित होती हैं, ना कि शासित होने के लिए, बल्कि सुरक्षित सरेंडर महसूस करने के लिए। पर मर्द अक्सर डोमिनेंस को गलत समझते हैं। वो समझते हैं चिल्लाना, ठंडा होना, दबाव बनाना यही है ताकत। पर स्टोइसिज्म कहता है, सिर्फ मौजूद रहना ही असली नेतृत्व है। स्टोइक मर्द चिल्लाता नहीं, भीख नहीं मांगता, गिरता नहीं। वो बस एक ऊर्जा की तरह सामने होता है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होता है। और तभी वह बनता है वो फॉरबिडन आर्किटाइप जिससे उसे दूर रहना चाहिए, पर वो रह नहीं पाती। यह टॉक्सिक नहीं, यह प्राचीन है। क्योंकि एक औरत को वही मर्द चाहिए जो खुद पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि वही एकमात्र मर्द है जो उसकी अराजकता को थाम सकता है। 5. औरतें याद रखती हैं भावनाएं, तर्क नहीं। फ्रॉयड का अंतिम और सबसे घातक सत्य, औरतों की याददाश्त तर्क से नहीं, भावनाओं से चलती है। वो याद नहीं रखेगी तुमने क्या कहा, याद रखेगी तुमने वो को कहने के दौरान उसे क्या महसूस कराया। वो यह नहीं गिनेगी कि तुमने कितने गिफ्ट्स दिए। वो बस वो एक पल याद रखेगी जब वो टूट रही थी और तुमने उसे हंसाया था। फ्रॉयड ने देखा, औरतें चीजों को तर्क से नहीं जोड़ती, बल्कि ऐसे अनुभवों से जोड़ती हैं जो उन्हें सच जैसा महसूस कराते हैं। इसीलिए इतने परफेक्ट रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि मर्द कागज पर सब कुछ सही करते हैं। वो सुनते हैं, देते हैं, मौजूद रहते हैं, लेकिन उसे महसूस नहीं कराते। इच्छा पैदा होती है अनिश्चितता, संवेदना और अचरज से। स्टोक मर्द यह जानता है, वह बहस नहीं करता, ज्यादा नहीं समझाता। वो बस आता है, एक तूफान की तरह शांत लेकिन अजय। और जब वह चला जाता है, वो उसे याद रखती है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा महसूस किया था जिसे वह समझा नहीं पाई। फ्रॉयड ने सिखाया,
महिला की इच्छा के नीचे तर्क नहीं है, बल्कि एक भूख है, भावनात्मक अनुभव की एक उपस्थिति की, जो ध्यान या परफॉर्मेंस नहीं, बस मौजूदगी हो। और जब तुम उसे वह देते हो, तब तुम उसकी याद में छप जाते हो, ना कि इसलिए कि तुमने जगह मांगी, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे खामोशी से बना लिया। तभी तुम बनते हो वह मर्द जिसे वह सब कुछ भूल सकती है। पर तुम्हें नहीं। फ्रॉयड की आलोचना हुई, उसे नफरत मिली, लेकिन उसने वह देखा जो ज्यादातर मर्द आज भी नहीं देख पाते। महिला की इच्छा मर्द की इच्छा का प्रतिबिंब नहीं है। वो तर्कसंगत नहीं, सीधी नहीं, शालीन नहीं, लेकिन वो सच है और ताकतवर है। एक मर्द को हर परत नहीं समझनी चाहिए, उसे बस सच्चाई को पकड़ना चाहिए। तुम्हें हर जवाब चाहिए, वो मत मांगो। तनाव को अपनाओ, क्योंकि जिस दिन तुम उससे सवाल करना बंद कर दो और बन जाओ वह मर्द जिसकी तलाश उसकी फैंटेसीज में भी नहीं थी, वह तुम्हें कभी नहीं भूलेगी और वह खुद नहीं समझेगी क्यों।